लेवल आई है, किसी लड़की से बात करो, किसी टीचर फीमेल से या मेल से जिससे भी बात करो बिंदास कर देता हूँ बगैर पहले पहले ना वैसे मैं सवाल करता था टीचर से पहले 10 बार अपने दिल में रहता था सवाल क्या कर रहा हूँ आगे बोलना है मैंने हुँ, तो मैं बोल लूँ हुँ, जो दिल में कहता था ना बोलूँ बोलूँ ना हुँ, बोलूँ। अब क्लास हो रही है जो सवाल में आया सर जी यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बगैर कुछ सोचे वो मैं बोल देता हूँ क्योंकि आर्ट्स में वो क्लास के दौरान हम ऐसे बोलते थे वहाँ पे ये चीज़ मैं ये भी सीखा लेकिन मुझे कि आर्ट्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हुँ, हुँ, और अगर चलो मैं ना हुआ वो एक अलग बात है लेकिन एक्सपीरियंस मिल गया अब 4 साल के बाद फिर ट्राई करना है बाहर जाने के लिए मास्टर के लिए तो तब तो करना ही करना है लाजमी क्योंकि तब मैंने लाजमी जाना है मास्टर के लिए मास्टर इतना नहीं होगा अच्छा तब मैं जिस तब ना एक तो मेरे पास नॉलेज ज़्यादा होगा इंग्लिश के बारे में क्योंकि खुद हुँ, 4 साल इंग्लिश में पढ़ना है मैंने बुक्स वगैरह और पहले अभी मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट अब मैं बैचलर का एक होगा ऐसे ही है। और दूसरी बात कि ना मेरे पास नॉलेज भी और मुझे पता होगा कि ना ग्रामर तो मेरी हाई अच्छी मजबूत होगी इंग्लिश का सब्जेक्ट जो हमारा अपना है वो भी हुँ, पढ़ के एक मज़े की बात जो हमारे इंग्लिश का टीचर है ये आर्ट्स भी करवाता है क्या बात है। स्टूडेंट को ये कंसल्टेंट भी है मतलब स्टूडेंट बाहर भी भेजता है स्टडी विजिट पे ऑस्ट्रेलिया कनाडा और अमेरिका 3 कंट्री में ना हुँ, हुँ, मैं सोच रहा बंदा इससे ना मैं यूनिवर्सिटी में अलग से बैठा करूँगा थोड़ा ऐसे ही मैं है। एक्स्ट्रा मैं कहूँगा सर मुझे थोड़ा ना आप थोड़ा गाइड कर दिया करें रोज़ का सिर्फ 10 मिनट बेशक दे दिया करें हुँ, ताकि थोड़ा मतलब कि मुझे मतलब आइडिया मैं इसमें माइंड रखता रहूँ हाँ, साथ-साथ ये चीज़ें गेन करते रहो, सीखते रहो, नई-नई चीज़ें सर इस तरह भी हो हाँ मैं सकता दस है। दस मिनट और रोज़ देता समझो, रहूँ ऐसे ही है, इंटरेक्शन किया करो। यही है या यहीं से लर्निंग होती है, ऐसे ही है। और जीपी इंशाल्लाह 3.5 से ऊपर अगर आता है ना तो रीफा वाला मैंने कहा अपना फीस मुझे देख के तो मैं 61,000 का सेमेस्टर की ना हुँ, तो ऊपर लिखा हुआ है अगर मेरा 3.25 जीपी आता है तो मैं 25% फीस कम होगी 3.5 जीपी आता है 50% अगर 3 पॉइंट आते हैं 9 तो फिर 100% स्कॉलरशिप वो आगे मुझे मिल जाएगी तो मेरी उम्मीद है कि मैं 3.5 क्रॉस करूँ या बेजा मैं भुट्टे लगाऊँ जल्द करूँ तो दिन रात हाँ मेहनत करके। तो अभी सैटरडे को मेरा है मीट अच्छा, पहला आज मतलब कि एक हफ्ते के अंदर फिर वो भी ख़त्म हो जाएंगे मीट तो तैयारी-श्यारी है? इसके 10% नंबर इंक्लूड होंगे हुँ, फाइनल के 30% बाकी 60% नंबर असाइनमेंट के उसके हैं और अल्लाह का शुक्र मैंने एक असाइनमेंट मिस नहीं की ना एक भी मिस किया और मेरे सारे असाइनमेंट में 10 में से 9.5 9 8 8 से नीचे नहीं रहे माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो से क्विज़ में थोड़ी मुश्किल है क्विज़ में मेरे 10 में से 6 ओह हो! 6 7 6 7 लेकिन हाईएस्ट नंबर मेरे क्लास में 7 होते थे मेरे 6 7 फिर तो तेरे अच्छे हैं उनकी निस्बत ये तो पता क्यों है 90%। मैम ना मैम लेती ज़्यादा क्विज़ मैम ने लिए ना हुँ, ये वो सवाल हमेशा कॉन्सेप्चुअल देती थी और कोई सीधा सीधा सवाल है ना कि आपका मतलब कि ना व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल उसने ऐसे नहीं पूछा अच्छा, उसने ये पूछा व्हाट इज़ कोडिंग उसने उसने सवाल घुमा दिया ताकि हमें हमने सवाल सुन देख के हमने यार ये थोड़ा डिफरेंट है और एमसीक्यू होते थे एमसीक्यू बहुत टफ होते थे बहुत टफ होते थे उसमें ये अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो बाकी अल्लाह का शुक्र लेकर हो जाता था ये नहीं कि ना नहीं होता हो जाता था हुँ, हुँ, हुँ। तो मैम भी काफ़ी कोऑपरेटिव मैम की नज़र मैं हर टीचर की नज़र में हूँ स्नैन अल्लाह की कसम हाय हाय बस तू फिर तेरे नंबर है भाई। मैं तू मैम की नज़र में हूँ क्योंकि मैंने मैम को बड़ा जलील किया हुआ है एक बार इसने मुझे नंबर दिए थे 5 में से 3 अच्छा। असाइनमेंट पहली असाइनमेंट हुँ, वो मैंने कहा था मेरे 4 थे तो मैंने मैम मैम कहते आप मुझे पर्सनल ईमेल करो अपने नंबर से ना मैंने ठीक है मैंने इसको मैम को ईमेल किया मैम कहते हाँ बताओ कैसे हैं मैंने मेरे यहाँ से बनते हैं मैंने ना मैम को अपने नोट्स दिखाए पिक्चर हुँ, भेजी मैम को क्योंकि मैंने कहा आंसर मैंने वही सेम टू सेम दिया मैंने कहा तुमने चीट तो नहीं किया मैंने कहा चीट किया मैंने नोट्स मैंने अपने हाथ से बांधे वो भी बनाए हैं हुँ, आपको मैं देख भी लिया तो क्या आ जाता है जब मैंने देखा नहीं था जब वो भी ज़बानी बनाया तो वो भी ज़बानी हुँ, हुँ, हुँ। फिर मैंने मेरे 4 भी दिए तो तब से मैम की नज़र में आ गए अब मैं अगर मैम को सवाल पूछती ना क्लास के दौरान किसी बच्चे से तो मैं बेशक 100 भी मुझे लेक्चर में 100 भी मैम फिर भी कहती हूँ स्नैन आप बताओ यहाँ से कैसे होना है यार तो मुझे तो अच्छी अच्छी फीलिंग आती है और मैंने पहले 12 साल में कभी किसी टीचर ने इतना एप्रिशिएट नहीं किया और हाँ एप्रिशिएट नहीं वैल्यू किया बंदे की वैल्यू क्लास में वैल्यू बन जाती है ऐसे ही है। बहुत बड़ी वैल्यू होती है लड़कियों भी बैठी होती है वो भी कहती है यार स्नैन जो बंदा है जो बोलता है अच्छा मेरा बोलना भी अच्छा है हुँ, मैं हर टीचर से ना उर्दू इंग्लिश में बड़े आराम से सवाल पूछता हूँ अगर कोई लड़का सवाल पूछता ना
मैं हमारे कुछ लड़के ना गोजरा से, लाहौरी फैसलाबादी उर्दू होती है ना यार, मैं इधर नहीं जा रहा, ऐसे ही वो मैं यहाँ समझ नहीं आ accent में different रही, होता थोड़ा है। ना वो ना बात को बढ़ा देते चढ़ा देते हैं ना, ऐसे ही तो है। मैं पूछता हूँ, मैं उस बच गए मोबाइल बच गए। चलो शुक्र। वो बातों में कितना खो गया। ऐसे ही है। गाइड करें तो मैं बोल, उर्दू मेरी अच्छी थी और थोड़ी मैं ना इंग्लिश में बोल देता था बिंदास। तो अल्लाह की कसम यार, ये हर टीचर को ना मेरा अच्छा लगता है बोलना। क्या वैसे आप बोलते भी अच्छे ही हैं सच्ची में, जब आप उससे बात करते हैं। मैंने कहा कि ना यार, ये मैंने आर्ट्स की वजह से सीखा, जबकि मैंने ना में भी होता। हाँ ऐसे ही है। चलो पीडीएफ तो आ गई है, इसमें यार आसान ही थी वैसे, वरना वीडियो कॉल भी कर लेता। मैं भी यही कहने वाला था यार, मैं कहता हूँ मैं बस पिक्चर सेंड कर देता आपको, आपने सीख जाना था। लेकिन भी मैंने कहा कोई भी और कुछ सीखना हो, जैसे आपने बाकी चीज़ें भी सीखी, टेबल बनाना और बाकी चीज़ें कैसे कन्वर्ट करना है, आप कन्फ्यूज़ हो जाना चाहिए। वो जो नीचे असाइनमेंट में लिखा है, मैं वो क्या दरमियान में कैसे, मुझे वो तुमने बता दो, वो हाँ मुझे नहीं आता। बिल्कुल।